हेलो व्यूअर्स। तो आज थोड़ा चेंज के लिए आज हम लोग थोड़ा पॉडकास्ट करते हैं। एक्सप्लोर नंबर तेरे को पता था पॉडकास्ट नहीं कर रहे हम लोग। मेरे ही चैनल में मेरा ही पॉडकास्ट ले रहा है ये। अब अपने यूट्यूब चैनल खोल, वहां पे मैं आगे बताऊं, बात करूंगा। मैं सोचा कि एक ट्रायल रन लिया जाए उनके साथ। पॉडकास्ट नहीं है भाई साहब, इसमें क्या कर रहे हैं हम लोग, मैं अपना कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूंगा बस। ये भी बहुत बड़ा वाइल्ड लाइफ एंथुसियास्ट है, फोटोग्राफर है, अच्छा फोटो खींचता है, तो इसको बहुत इंटरेस्ट आता है। तो मैंने सोचा चलो कुछ मैं काफी टाइम से एक्सप्लोर नोवो के साथ फॉलो कर रहा हूँ, उनके साथ जा रहा हूँ, तो जानता हूँ उनके बारे में कि कैसे इनका ये पैशन स्टार्ट हुआ, कैसे इनकी जर्नी रही अब तक। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने कैसे स्टार्ट किया, आपका मतलब बिगनिंग कैसे रहा। तो देखो भाई, मेरा वाइल्ड लाइफ जो है ना, प्योर वाइल्ड लाइफ, जो मैं टाइगर रिजर्व जाता हूँ, सफारीज वगैरह करता हूँ, ये हाल ही में कुछ 8-10 साल से ही स्टार्ट हुआ है। ये इंडिया में भी काफी इतना टाइम से चल नहीं रहा है, तो बट ये स्टार्ट शायद वैसे बचपन से हुआ। मेरी पैदाइश तो आसाम की है, परवरिश अरुणाचल प्रदेश ईटानगर की है। तो वहाँ पे मैं अपने घर पे, हमारा इंडिविजुअल हाउस टाइप का था, तो वहाँ पे मैं अपने घर पे मुर्गियाँ रखा हुआ था। ठीक है, घर से बहुत गालियाँ पड़ती थी, मुर्गियाँ थी, कबूतर रखता था, मछलियाँ रखता था, रैबिट्स था मेरे पास, और मैं पूरा दिन पढ़ाई लिखाई नहीं करता था, यही चीज में लगा रहता था। और आप इनहेरेंटली एनिमल लवर हो पहले से। तो अभी मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो मेरे कीड़ा मेरे को पहले से ही था, इसलिए वो स्टार्ट हुआ। तो फिर आपकी फैमिली ने कैसे इसको एनकरेज किया है, कैसे रहा उनके लिए? तुम मेरी वाइफ से मिली हो, मेरे बच्चे से भी मिले हो, ठीक है। वो मतलब मेरी वाइफ शादी से पहले बीच लवर, मतलब बीच पर्सन थी, एंड देन स्लोली आफ्टर मैरिज मेरी बच्ची तो छोटे जब 6 महीने की, तब से हम लोग रोड ट्रिप्स कर रहे हैं और वाइल्ड लाइफ कर रहे हैं, तो उसका वाइल्ड लाइफ मिलना फिर समझ में आता है। बट मेरी वाइफ बीच लवर थी, तो वो फिर क्या किया उसने कि शादी के बाद में उसको जंगल ले लेके उसका टेस्ट भी पूरा चेंज हो गया। मैंने वो देखा है कि उन्होंने अपना डीपी भी शायद टाइगर कर दिया है। मतलब सबका उनका व्हाट्सएप डीपी टाइगर का है, तो वही है। तो मैं कभी बोलता हूँ कि चलो उसका कोई बर्थडे हुआ या कुछ एनिवर्सरी हुआ, तो बोलता हूँ चलो कहीं बीच हॉलीडे करते हैं, तुमको जो पसंद है। नहीं, मुझे बीच पसंद नहीं है, विल गो टू सम वाइल्ड लाइफ ओनली। तो इस तरह से हुआ। तो फैमिली का काफी सपोर्ट रहा है। बचपन में मम्मी पापा बहुत गाली मारते थे कि क्या करता था। फिर बैंगलोर आया, जब जॉब के लिए जॉब लग गया, तभी बैंगलोर में एक इंडिविजुअल रैप रहता था इनिशियली। वहाँ पे मेरे पास एक पैरट था, एक लैब्राडोर था, फिशेस थे, और अराउंड 50+ बर्ड्स थे, स्पीसीज ऑफ बर्ड्स थे। मैं तो घर पे रखता था, वहीं से स्टार्ट हुआ। फिर देन आई स्टार्टेड गोइंग टू, एक बार नागरहोले गया था मैं, ऐसे ही छुट्टियां मनाने दोस्तों के साथ। देयर व्हेन आई सॉ सम डियर्स, बहुत एक्साइटेड हो गया था। एलिफेंट्स और बाइसन, और जो इंडियन गौर है वो जो देखा था, थोड़ा एक्साइटेड हो गया। देन आई स्टार्टेड गोइंग, तो वहीं से ये स्टार्ट हो गया। मैं बता दूं कि मैंने काफी सारी सफारीज की थी पहले भी, एक दो, मतलब मैं बहुत ज्यादा नहीं, पर इक्का दुक्का किया था, पर मेरा पूरा ड्राई रहा। मेरा पहला साइटिंग आपके साथ था काबिनी में। यस, जब हमने कौन सा नाम था वो, मैं भूल गया, नाम याद नहीं आ रहा। उसके कप्स के साथ हमने जो मग्गे, और उसके कप्स के साथ हमने देखा था कि 2 कप्स थे, और मतलब छोटे छोटे कप्स थे, एंड इट वाज अ रियली प्लेजेंट साइटिंग। और थैंक्स टू यू कि मेरा मतलब वो जिंक्स टूटा। और मेरा, तुम मानोगे नहीं, साउथ इंडिया में 2-2.5 साल मैंने कंटिन्यूअस सफारीज की है। बंदीपुर में, कबिनी में, नागरहोले में, इतने से सफर के 2 साल। फर्स्ट अपना मेरे 2-2.5 साल मेरा ड्राई गया, मेरे को टाइगर साइटिंग नहीं हुई थी। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, इस बार आई नीड टू गो टू सेंट्रल इंडिया। गूगल में फर्स्ट चीज मारा, वेयर इज द हाईएस्ट चांसेस ऑफ साइटिंग टाइगर, तो आता है बांधवगढ़। ओके, डेंसिटी ऑफ टाइगर इज मोर बिकॉज फॉरेस्ट छोटा है। ओके, तो मैं सर लेट्स गो टू बांधवगढ़। तो मेरी फर्स्ट टाइगर साइटिंग बांधवगढ़। जनरली क्या होता है कि लोग 1-2 सफारी करते हैं, फिर वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं कि यार दिखता तो है नहीं, करेक्ट, करना क्यों है। बट आपका ये कंसिस्टेंट परसिस्टेंस कैसे रहा, मतलब आपकी जर्नी क्या रही, और हाउ यू आर सो परसिस्टेंट ऑन इट, कि आप करते रहे उस चीज को। और देखो, ये तो कि जू तो है नहीं, है ना, कि तुम पिंजरे के अंदर गए, पिंजरे में शेर बैठा हुआ, शेर को देख लिया, अगर आ गए वापस। अब जंगल में ओपन में जा रहे हो, ओपन माइंड से जाना है कि भाई मिल सकता है, नहीं मिल सकता है, कोई बात नहीं, नहीं मिलेगा तो फॉरेस्ट देखो। फॉरेस्ट में बहुत सारे जानवर है, डियर्स हो गए अपने, सांबर डियर्स हो गए, चीतल डियर्स हो गए, स्पॉटेड डियर जिसको बोलते हैं, अपने गॉर्स हो गए। एलिफेंट्स आर सो ब्यूटीफुल एनिमल, एलिफेंट्स आर सो ब्यूटीफुल। तो एलिफेंट्स देखो, वो सब एंजॉय करो। फिर धीरे धीरे जब मेरा एक भाग्य वहां खुल गया ना, और हम जू तो जाने रहते, तो ऐसा नहीं हुआ कि साइटिंग नहीं हुआ। तो 2 साल मैंने ना, 2-2.5 साल साइटिंग्स नहीं होती। उसके बाद जब मेरा बांधवगढ़ में मेरा जिंक्स टूटा, उसके बाद से साइटिंग, उसके बाद तो जनरली क्या होता है ना, लोग बोलते हैं यार टाइगर, बट फॉरेस्ट इटसेल्फ इज अ फन। अगर आप सफारी कर रहे हो
जो एक वाइल्ड लाइफ जो उसका फील है। जंगल देख रहे हो आप लोग, वायनाड का जंगल है, ठीक है, क्या मस्त लग रहा है, कुछ खराबी लग रहा है यहाँ पे, एक भी जानवर अभी तक हम लोग को दिखा नहीं। सुकून है पूरा, मतलब बस वही चाहिए। जब ये पूरा जो वाइल्ड लाइफ कम्युनिटी है, बाकी लोग ये बात समझ गए ना कि भाई जंगल इज नॉट ओनली अबाउट टाइगर, उस दिन भाई सब कुछ चेंज हो जाएगा। वही लोग को मतलब समझना है कि मतलब जंगल को आप सफारी की तरह पे लो, एंजॉय करो जंगल, इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइगर्स। पर फिर भी आपके क्या थ्रिलिंग एक्सपीरियंसेस रहे हैं जंगल में, मतलब व्हाट आर द प्लेजर एक्सपीरियंसेस जो मतलब आपको जो स्टोरीज में यू गो बैक एंड जो आप कुछ किस्से मुझे बताए हैं आपने पर्सनली, आई वुड लाइक कि आप अगर आपने उसको व्यूअर्स को भी बता सकें कि जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस रहे हैं आपके। सी बिहाइंड द कैमरास मैंने तुमको कुछ स्टोरीज हाँ। बताई थी, तो एक जो थ्रिलिंग स्टोरी जो मेरे साथ हुआ था वो हुआ था, मैं कुछ प्रॉपर्टीज के नाम नहीं लूंगा यहाँ पे वीडियो में, तो बट ताड़ोबा में हुआ था। Okay. तो मैं एक बफर जोन के पास एक रिजॉर्ट में ठहरा हुआ था। ओके तो वहां पे क्या हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, यू आर नॉट सपोज टू पुट बिग बैरिकेड्स और गे मतलब और जो जाली लगाते हैं ना, फेंसेस, बस नाम के वास्ते उनको लगाना पड़ता है, ताकि जो वहाँ पे जो टूरिस्ट आए नहीं आए उनको ऐसा मेंटली उनको ये रहे कि हाँ इसमें ये इट्स अ फेंस प्रॉपर्टी। ओके बट वो फेंस प्रॉपर्टी इतना है 4 फीट का रहता है, ओके टाइगर आपका 10 आराम फीट से छलांग मार के आ एकदम, सकता है, ओके ठीक है, तो उसमें कुछ होता नहीं है। तो वहाँ पे एक इंसिडेंट ऐसा हुआ था कि उनका एक बहुत बड़ा प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी के पीछे एक स्विमिंग पूल है, ओके ठीक है, तो वहाँ पे एक टाइगर ने एक वाइल्ड बोर का शिकार किया था, ओके किल किया था ओके प्रॉपर्टी के अंदर आके। बेसिकली इट स्टार्टेड चेजिंग द वाइल्ड बोर एंड समहाउ इट कम्स बफर, ये वाइल्ड बोर प्रॉपर्टी के अंदर फेंस को के नीचे से घुस गया और टाइगर 4 फीट का तो था वो Okay. एक कूदा अंदर आ गया और उसने उस वाइल्ड बोर को वहां मारा। जस्ट स्विमिंग पूल, इन्फिनिटी पूल बोलता है, हाँ, उस टाइप का मतलब- था, और उसके नीचे ऐसे जंगल टाइप का था, वहीं पे उसने वाइल्ड बोर का शिकार किया। वाइल्ड बोर का शिकार करके वो टाइगर वहां पे 3 दिन तक रहा, 3 days, मतलब वो खाता था, फिर वो थोड़ा सा आराम से लेट जाता था, देन इट यूज्ड टू गो आउट, थोड़ा सा घूम फिर के, फिर शाम के टाइम में या कभी भी उसका मन होता है, उसका ही जंगल है, कभी उसका मन आता फिर से आ जाता था। तो उससे क्या हुआ कि प्रॉपर्टी का बिजनेस भी थोड़ा सा हैम्पर होता है उसमें से, और रिस्क हो जाता है। अभी आपके प्रॉपर्टी के अंदर, फेंस के अंदर एक टाइगर निकिल के साथ बैठा हुआ 3 दिन से, तो वो एक इंसिडेंट हुआ था जहां पे मैं गया था, एंड द एनिमल वाज देयर, लाइक इट वाज आउट एंड इन एंड आउट टाइप का। Okay. तो बट आई स्टेड देयर इन दैट प्रॉपर्टी, प्रोबब्ली आई हैव नॉट मेड अ ब्लॉग और समथिंग, आई एम नॉट शोइंग इन ब्लॉग। तो वहां पे हमको रोका गया था कि आपको स्विमिंग पूल की उस साइड नहीं जाना है, शाम के बाद उधर नहीं जाना है, एंड थोड़ा सा रेस्ट्रिक्टेड कर दिया था उन्होंने। फिर रात को कुछ ग्राउलिंग साउंड्स भी हमको आते थे, ओके रात को ग्राउलिंग साउंड्स आते थे। फिर दैट वाज अ वेरी गुड इंसिडेंट एक्चुअली, और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था टू स्टे वेरी क्लोज टू वाइल्ड एनिमल। वो एक इंसिडेंट था। दूसरे बहुत क्लोज एनकाउंटर्स में, मतलब आई एम नॉट ऑन फुट में नहीं बता रहा हूँ, ओके व्हेन आई एम इन अ व्हीकल और समथिंग, क्लोज एनकाउंटर्स हुए हैं जहाँ पे द टाइगर चार्ज्ड एट द व्हीकल। उस टाइम मे बी एट द पर्टिकुलर मोमेंट कैमरा नहीं रहता है, तो मोमेंट कैप्चर नहीं होता, बट बोलने के लिए रह जाता है, पर इसमें ऐसे- मैं भी विद यू बेसिकली हाँ, क्या मतलब बोलने के लिए हो जाता है। और बहुत लोग, मैं एंजॉय करता हूँ बीइंग वेरी क्लोज टू अ वाइल्ड एनिमल, बट यूजुअली पब्लिक उतना एंजॉय नहीं करती, तो डरती है, राइट, सेफ्टी फीचर्स, तो वैसा ही है। और आपका मतलब कैसा रहा रिसेंट ट्रिप्स, जैसे आपने तड़ोबा, जिम कॉर्पोरेट, जैसे इंडिया में तो मैंने बहुत, मैं आपको पर्सनली जानता हूँ, मैं कई सारे आपके ट्रिप्स मैंने जानता हूँ कि आपने किए हैं रिसेंट इंडिया में बहुत सारे, मैं रणथंबोर गया हूँ, टाडोबा गया हूँ, पेंच गया हूँ, कान्हा, बांधवगढ़, साउथ में कबिनी हुआ आपका, नागर होले, बांदीपुर, फिर आपका महाराष्ट्र में टड़ोबा बता दिया, और भी कुछ जिम कॉर्बेट गया था पिछले साल, जिम कॉर्बेट गया था। तो अभी भी लिस्ट इज ग्रोइंग, अभी बहुत सारे टू डू लिस्ट में है, वही करना है और क्या। और आपके मतलब जैसे जिम कॉर्बेट में काफी टाइम न्यूज़ आते हैं रिगार्डिंग मैन ईटर्स and what are the probable causes, because people get panicked sometimes because there is a lack of awareness maybe, समझ में नहीं आ मुझे रहा। वो टर्म ही अच्छा नहीं लगता यार, वो मैन ईटर इज एक्चुअली इज नॉट अ गुड टर्म टू यूज, यू कैन कॉल दैट एज ए कॉन्फ्लिक्ट एनिमल। Okay. The term which I use when I want my wildlife friends to use is a conflict animal होता है वो।
हाँ होता है, दे डोंट लाइक इट। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को मैं क्लियर कर देता हूँ, टाइगर्स दे डोंट लाइक ह्यूमन फ्लेश एट ऑल। हम सबसे गंदा टेस्ट वाला जो फ्लेश हो सकता है दुनिया में तो वो ह्यूमन फ्लेश ही हो सकता है। उसके बाद बहुत टेस्टी टेस्टी खाना है यार, डियर सो उसका टेस्टी खाना है। सांबर इज वन ऑफ देयर फेवरेट फूड, वाइल्ड बोर्स आर फेवरेट फूड। कभी फैमिली बड़ी हो जाती है तो दे गो फॉर इंडियन गॉर्स, राइट, गॉर्स। सो देयर बहुत सारे टेस्टी फूड है। तो वो अपना मन मर्जी मस्ती के लिए तो किसी इंसान को नहीं मारता है, ठीक है। वो कब मारता है, जब वो इंजर्ड हो जाता है, कोई टाइगर इंजर्ड हो जाता है कि उसके किसी शिकार में उसको कहीं पे चोट लगी, पॉज में चोट लग गई है, एंड देन उसका कैनाइन टूट गया है। उनको या तो वो कैसे मारता है कि गर्दन में इट विल उसको पकड़ के मारता है। तो उसका कैनाइन टूट गया है, किसी रीजन से ऐसा हो गया, इंजर्ड हो गया, टेरिटोरियल फाइट में इंजर्ड हो गया। तो वो टाइगर क्या होता है ना, ये जो शिकार होता है ना, उनके जो डियर्स वगैरह होते हैं वो बहुत तेज होते हैं, भागते हैं, ये करते हैं, तो उनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है उनको। तो वो क्या करते हैं ना, दे कम नियर द ह्यूमन सेटलमेंट। ओके, बट ह्यूमन सेटलमेंट में ह्यूमन को खाने नहीं आते हैं वो, ठीक है। मवेशिया बोलते हैं जिसको, बकरी हुआ, गाय हुआ, वो सब कुछ आप देखना वैसे भी करता है। लेकिन उसके बीच में क्या हो जाता है कि कभी कभार कुछ गांव वाले आई थिंक दे कम अंडर द क्रॉस हेयर्स, मतलब वो बीच में आ जाते हैं। यस यस, सो गांव वाले जंगल में जाने के लिए फॉरेस्ट पर मना करते हैं, फिर भी वो जाते हैं लकड़ियां लेने, शहद लेने, ये सब लेने के लिए। तो आप जब ऐसा बैठ जाओगे ना क्रॉल करने के, मतलब जमीन पे मतलब शेर पीछे से है और शेर हमेशा पीछे से ही अटैक करता है। मे बी दे मिस्टेकन यू फॉर सम काइंड ऑफ डियर, दे थिंक यू, दे नेवर गो फॉर समथिंग व्हिच इज टू लेग्ड एंड ह्यूमंस आर टू लेग। तो वो उनको 4 लेग्ड ही पसंद है। तो उनको ऐसा लगता है कि 4 लेग्ड है एंड दिस इज अ पॉसिबल किल फॉर मी, तो वो जाके कभी कभार उसको मार देता है, ठीक है। ऐसे इंसिडेंट बहुत सारे हुए हैं जहाँ पे टाइगर मार देता है लेकिन खाता नहीं है, मिस्टेकन आइडेंटिटी से मार देता है, लेकिन वो देखा बॉडी को खाएगा नहीं, छोड़ के निकल जाएगी, उसे मार दिया, उसे गलती हो गई उससे। लेकिन कुछ कुछ सिचुएशन ऐसे हुए हैं जहाँ पे टाइगर ने खाया है। वो बहुत सारे बहुत दिनों से भूखा है एंड इट हैज ए फैमिली, बच्चे कब्स वगैरह है, तो कभी थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो उनको कॉन्फ्लिक्ट एनिमल बोलते हैं एक्चुअली। मैन ईटर इज नॉट ए गुड टर्म टू यूज, दे आर नेवर ए मैन, दे आर नेवर मैन ईटर्स एक्चुअली। मैन ईटर बोले तो आप तो लेपर्स भी होते हैं, लेपर्स को मैन ईटर बोलते हैं। बहुत सारे लेपर्स के स्टोरीज है जहाँ पे दे वेंट एंड दे हैव किल्ड ह्यूमन बीइंग्स। and like many viewers might be knowing that you are part of some volunteer program also, तो आप उसके बारे में कैसे उसको वॉलंटियरली आपने किया, उसके क्या है, आपका रोज क्या है उसमें, या आप बेसिकली क्या करते हैं उस प्रोग्राम में, या फिर किसी को अगर जाना है व्हाट दे डू इट, हाउ दे डू इट? ओके, सो ये पिछले साल हुआ था। एज आई सेड राइट, आई ऑलवेज वांटेड टू बी वेरी क्लोज टू द वाइल्ड लाइफ। तो मेरे को बहुत सारा इंटरेस्ट है, जैसे कि टाइगर सेंसस में जाने का, एलिफेंट सेंसस में जाने का, जंगल के अंदर जाने का, वॉच टावर्स में रात बिताने का। वो मेरे को बहुत, मतलब बचपन से मतलब जब से जॉब स्टार्टेड तो मेरे को वो बहुत इच्छा है। मेरे को रात बिताना है वॉच टावर में, फॉरेस्ट गार्ड्स के साथ, वॉचर्स के साथ, ये सब इंटरेस्ट है। तो ये सब आप डायरेक्टली आप नहीं कर सकते, है ना। इसके लिए आपको बस कुछ एक सर्टिफिकेट होना पड़ेगा या कुछ, यू हैव टू बी ट्रेन्ड पर्सन। तो ये मेरे फ्रेंड के थ्रू मेरे पास एक ये आया था कि कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इज एक्चुअली एक्सेप्टिंग एप्लीकेशंस फॉर कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का ट्रेन वॉलंटियर्स, ओके हु कैन हेल्प द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। इंडियन फॉरेस्ट बहुत बड़ा है, ठीक है। इफ यू हैंडफुल ऑफ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट पीपल आर नॉट एबल टू डू द एंटायर जस्टिस। जैसे कुछ होता है कि अब सपोज किसी गांव में किसी टाइगर ने किसी मवेशी को मार दिया, गाय को मार दिया, तो गांव वाले सब उठ के आ जाते हैं गुस्से में, ठीक है। अब इतने सारे गांव वाले, 200 गांव वाले, 5 फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कैसे संभालेंगे उनका गुस्सा, है ना। तो उनको तो उस टाइम लोग चाहिए होते जो जाके पब्लिक से बात करे, गवर्नमेंट कंपेंसेशन देती है ना। तो लेकिन उनको उस टाइम शांत करना होता है कि नहीं, तो वो क्या करते हैं कि बहुत ऐसा हुआ है, बदला लेने के लिए दे पॉइजन द कार्केस, क्योंकि टाइगर एक बार खाता है, छोड़ के फिर जाता है, दिन भर घूम के आता है, फिर उसको आके खाता है, तो दे पॉइजन द टाइगर। बहुत सारा टाइगर और वो वापस से उसी प्रे की तरह, किल की तरह वो वापस आता है टाइगर की तरह वापस दोबारा आता है। तो फिर वो एक उस टाइम लोग चाहिए होते हैं। सेंसस में इतना बड़ा फॉरेस्ट है हमारा, टाइगर को आप काउंट कर रहे हो, कैमरा ट्रैप्स लगाना, पग मार्क्स रीडिंग करना, स्ट्राइक पैटर्न्स को रीड करना, कैसे करोगे आप? एम स्ट्राइक्स बोल के एक गवर्नमेंट का
NTCA का वेबसाइट है, वहाँ पे आप जाके वहाँ पे स्ट्राइक पैटर्न्स को कैसे आइडेंटिफाई करोगे टाइगर्स को, लॉट ऑफ डेटा दे हैव, कैमरा ट्रैपिंग, दे हैव मिलियंस ऑफ टीवीज ऑफ डेटा। मतलब आपको कैमरा ट्रैपिंग डालना है, कैमरा ट्रैप्स डालना है, उसका ट्रैक, एवरीथिंग इज नॉट ऑन द फुट इन द फील्ड। ओके, बहुत सारा काम ऐसा भी होता है कि दे विल हैव फुटेजेस। तो प्रॉब्लम आप अपने कॉर्पोरेट और बिजी सिटी लाइफ के साथ भी आपको मतलब जैसे रहता है कुछ रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अवेयरनेस है, या उस टाइप के रोल्स भी आपके रहते हैं, मतलब सिटीजन वॉलंटियर्स बोलते हैं उनको, तो वो भी आपको बहुत, तो इस तरह काम के लिए वैसे उनको लोग चाहिए होता है, तो उनको ट्रेन करने के लिए वॉलंटियर ट्रेनिंग प्रोग्राम रहता है। तो मुझे इसके बारे में पता चला, 6 दिन का प्रोग्राम था, डांडेली में हुआ था। तो मैं और मेरे फ्रेंड वहाँ गए थे, तो उनको सिर्फ टाइगर के बारे में नहीं, वहाँ पे ईच एंड एवरी वाइल्ड लाइफ बेसिकली, बर्ड से लेके रेप्टाइल से लेके स्नेक से लेके टाइगर, लेपर्ड, एलिफेंट, सब कुछ के बारे में हमको सिखाया गया है, क्या करना चाहिए। हमको सभी सिखाया गया है कि इमरजेंसी में किसी के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया किसी को, तो उस बंदे को कैसे आप नेक्स्ट वहाँ तक लेके जा सकते हो, हाउ टू कैरी दैट पर्सन, उसको हॉस्पिटल कैसे लेके जाना है, इमरजेंसी कैसे डील करना, वो सब सिखाया गया है। और केस टू केस बेसिस जब उनको जरूरत पड़ता है तो दे गिव अ कॉल, दे रीच आउट। अभी अगर आप अवेलेबल हो देन यू कैन रीच, यू कैन बी पार्ट ऑफ दैट प्रोग्राम बेसिकली। वही है। स्टिल वन जेनरिक क्वेश्चन, लाइक स्टिल आपने इतने सारे टाइगर्स देखे हैं, यू कॉन्स्टेंटली फॉलो ऑल द टाइगर्स, व्हिच इज योर फेवरेट टाइगर्स? हाँ, मतलब आई नो मैं जब इनिशियली इनसे इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया था, देन यू शुड टेल द टाइगर्स लाइक ये टाइगर, ये T1, ये कॉन्फ़िगरेशन है, इसका नाम ये है, ये इस कॉन्फ़िगरेशन है, इसका ये अभी चल रहा है, वैसा है टेरिटरी वहाँ पे। आई आल्सो रियली वंडर कि मतलब ये कैसे इतने सो एंथुसियास्टिक, बट व्हेन आई गॉट इन्वॉल्वड इन इट स्टिल आई स्टार्टेड फॉलोइंग। अब मुझे पता लगा कि हाँ, माया इज फॉर ताडोबा, रत्नम्बोर, देयर आर लॉट ऑफ टाइगर्स। तो उसमें से आपका सबसे मतलब व्हाट इज योर फेवरेट, मतलब कौन सा आपको सबसे अच्छा लगता है कि मतलब सो फार टाइगर्स? वैसे तो मेरे को देखो, टाइगर और टाइगर से वो टाइगर है, वो सबका फेवरेट होता है, मेरा तो फेवरेट है ही। बट अगर आप मेरे को एक नाम लेने बोलोगे देन आई वुड से माया। ओके, हार्ट थ्रोब ऑफ ताडोबा। अनफॉर्चुनेटली अभी लास्ट 1 साल से दिखी नहीं है वो अपने टेरिटरी में। वेरी डोमिनेंट टाइग्रेस, पूरा एज 13 इयर्स की थी, अभी है शायद। जनरल एक्सपेक्टेंसी ऑफ लाइफ स्पैन टाइगर वाइल्ड में, हाँ वाइल्ड में 13 to 15, अगर वो डोमिनेंट टाइगर या टाइग्रेस है, मीनिंग की टाइगर टेरिटोरियल होता है ना, दूसरा टाइगर जो अपना यूथ में रहता है 4 to 5 years 6 years वाले एकदम अपने यूथ में रहते हैं, प्रॉपर यूथ में रहते हैं, तगड़े रहते हैं, तो वो आते हैं अपना, वो उसको आगे ये करेंगे, ललकारेंगे, एंड देन चैलेंज देम, और उनके साथ लड़ाई करते हैं। जो हार जाता है वो निकल जाता है या मर जाता है, बाकी उसका एक टेरिटरी ले लेता है। लेकिन जो डोमिनेंट है 15 साल तक भी जा सकता है। और देयर आर इंस्टेंसेस लाइक देयर आर कॉलर वाली बोल के टाइगर थी, शी वेंट अप टिल 18 and 19 इन वाइल्ड, शी वाज सच या। तो पेंच में भी एक टाइगरेस है, तो वहाँ पे दे आर वेरी डोमिनेंट है, तो वो ज्यादा दिन रहते नहीं। तो अगर तुम उतना डोमिनेंट नहीं हो, थोड़ा कमजोर टाइप के टाइगर हो, तो 12-13 साल में कोई ना कोई आके तुमको मार देगा या भगा देगा, ऐसा कुछ हो जाता है। तो और जो कैप्टिविटी के टाइगर्स है उनको तो मैं उनका कुछ नहीं, 15-20 साल, बिकॉज प्रॉपर्ली फेड, उनका हर टाइम खाना मिल जाता है, वेटनरी डॉक्टर्स है उनका। जंगल में तो आपको खाना कोई प्लेट में परोस के देगा नहीं, आपको खुद जाना है, मारना है, खाना है। और ये कहानियां तो चलती रहेंगी, मतलब अभी आपसे इतने सारी चीजें हैं, तो अभी फिलहाल के लिए हम लोग थोड़ा करते हैं, देखते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे वापस से। और आप बताओ अगर आपको और किसी को स्पेसिफिक क्वेश्चंस है जो उनको जानना है, क्योंकि मैं स्पेसिफिकली काफी कुछ जाना हूँ टाइगर्स के बारे में। आई वाज लाइक फॉलोअर ऑफ वाइल्ड लाइफ, पर इनके साथ इंटरेक्ट करने के बाद मैं काफी कुछ जाना हूँ। तो इन केस यू हैव स्पेसिफिक डाउट्स, प्लीज हेल्प ड्रॉप इन। आपको टाइगर स्टोरी अगर सुनना है तो वी कैन डू दिस काइंड ऑफ स्मॉल ब्लॉग, ऐसे डिस्कशन वाला ब्लॉग कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो कमेंट में बता दो, अच्छा लगा तो कमेंट में बता दो, मैं कंटिन्यू करूंगा, नहीं तो बस फर्स्ट एंड लास्ट वाला है वही, फिर कैमरा पकड़ के ब्लॉगिंग चालू हो जाएगा। बाकी बस दूसरे ब्लॉगिंग चलते रहेंगे, ये कुछ समथिंग ए डिफरेंट थिंग वी कैन ऐड इट इफ यू वांट। Actually, it helps. Basically, it helps for the new bloggers, basically, who want to start with the wildlife, but they don't know how. Say, for my example, I don't know how to start in, or I have a aspiration, I have a love for the nature. But it gives a good, like when you speak to guys who have already been in the field, इतने साल से आप काम कर रहे हो, उस पर आप ब्लॉग कर रहे हो, इतने सारे सफारीज घूम के आए हो। क्योंकि मैं बेसिकली इनको कॉल करता हूँ कि मैं कहाँ सफारी करूँ, कौन से गेट पे करूँ, कहाँ करूँ, कैसे करूँ, किससे करूँ। तो मैं जनरली अब हम
मैं बोलता हूँ अपने व्यूअर्स को भी पूरा इन्फॉर्मेशन आप देखे हुए, आप कुछ भी कमेंट करते हो आप लोग नीचे आपको रिप्लाई मिल जाता है, तो इतना वेला तो मैं हूँ इतना फोकस टाइम है मेरे पास, ठीक है। और मैक्सिमम मैं क्या चाहता हूँ अपने ब्लॉग्स के थ्रू बताना कि एंड आई नेवर वांटेड टू बी यूट्यूबर, ओके। मैं अगर मेरे चैनल में अगर पुराने वीडियो देखोगे तो इट वाज लाइक मैं शूट करता था, जैसे रॉ वीडियो था वैसे अपलोड करता था, एंड आई स्टार्टेड ओके इसमें कुछ और इम्प्रोवाइज करते हैं बोल के, तो ये धीरे बन गया। बट रियली आई वांटेड टू स्प्रेड यू नो द अवेयरनेस अबाउट वाइल्ड लाइफ, ठीक है। अभी मैंने जंगल आते टाइम दिखाया था, बॉटल्स का कचरा देखा था जंगल के बाहर। जंगल में जाओ भाई, जंगल को इज्जत दो, कचरा मत करो, अपना बॉटल अपने रिस्पेक्ट द फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। भाई हम लोगों ने उसका 80% जगह ले लिया ऑलरेडी, ठीक है। जो 20% 25% बचा उनका, उसको तो कम से कम छोड़ दो यार। मैं बस इतना ही अपने जंगल जाओ आराम से, जो एनटीसीए का रूल्स एंड रेगुलेशन, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन रूल 1972 जो रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको मान के चलो। उल्टा सीधा काम मत करो, जंगल में इधर उधर मत जाओ, कचरा मत फैलाओ, बस इतना ही करो, इतना ही काफी है। बाकी वाइल्ड लाइफ वाले, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, दे आर डूइंग एक्सीलिंगली वेल टू टेक केयर ऑफ फॉरेस्ट। उनको अपना काम करने दो, और हमसे अगर उतना हेल्प नहीं होता तो बस थोड़ा सा हेल्प कर दो, कचरा नहीं फैलाएंगे। जंगल में गए, मैं देखा हमारे सामने गाड़ी जा रही थी, खिड़की उतारा, जंगल में प्लास्टिक का बोतल या आई थिंक चिप्स का पैकेट वगैरह कुछ फेंक दिया जंगल के अंदर, मतलब बिटवीन 2 गेट्स ऑफ अ टाइगर रिजर्व जो पास करते हैं जंगल के बीच से। तो इट इज सो यू नो आई फील सो बैड अबाउट इट। बस उतना ही करो यार, बस दैट्स माय मैसेज, दैट्स इट। खैर ये तो चलता रहेगा आपसे कहानियाँ, देखते हैं अब और कहानियाँ सुनते हैं। फिलहाल अभी थोड़ा सा रुक के हम लोग करते हैं, बट हमारा ये तो चलता रहेगा, क्योंकि मैं तो इनसे मतलब काफी कहानियाँ सुनता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी वो कहानियाँ सुने, जाने। बहुत सारी स्टोरीज है, बहुत सारी स्टोरीज है। तो मुझे इसे लाइक टिप ऑफ द आइसबर्ग अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि इनसे मैंने सारे सफारी, सारे टाइगर रिजर्व्स के बारे में मैं बहुत कुछ जाना हूँ। कहीं ना कहीं जाता हूँ, एक ना एक स्टोरी बन जाता है, तो वो स्टोरीज बस अगर आपको ठीक लगे तो दैट्स इट, नथिंग एल्स। और कुछ पॉडकास्ट खत्म करें?